सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षक से जुड़ी खबर। बिहार में अगले महीने से शुरू होगी ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया। दुर्गा पूजा के बाद अब शुरू हो सकती है ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया। सक्षमता पास की पोस्टिंग और बीपीएससी का होगा ट्रांसफर। 30 सितंबर तक सिर्फ कमेटी की जारी हो सकती है रिपोर्ट में कई बिंदु पर संशोधन के बाद सचिव, निदेशक, मंत्री को भेजी गई कॉपी रिपोर्ट जारी होने के बाद वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, विधि विभाग और प्राधिकृत समिति को भेजी जाएगी रिपोर्ट। इन विभागों से स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट में लगेगी मुहर। पॉलिसी पर मुहर लगने के बाद शुरू होगी ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया। पहले पति पत्नी असाध रोग से ग्रसित महिला दिव्यांग से लिया जाएगा आवेदन। नवंबर में स्कूल आवंटन की शुरू होगी प्रक्रिया। नमस्कार, मैं हूं सोमनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिक्षक बाड़ी। अब हम इन सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए खबर को इस विस्तार से समझते हैं क्या क्या है ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया की। 1,87,500 के आसपास सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन की नीति शीघ्र लागू होगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट को सहमति दे दी है। इस पर विधि विभाग से मंतव्य लेकर मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी है। हफ्ते भर में शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति सरकार के स्तर से लागू की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीते 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर घोषणा की थी कि इस माह के अंत तक शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन की नीति तय हो जाएगी। इसके आलोक में शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति पर होमवर्क पूरा कर लिया है। स्थानांतरण में दिव्यांग महिला और दंपति शिक्षकों को प्राथमिकता। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग और बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के पुनर्गठन पर भी नीति निर्धारण की है। कमेटी उन प्रावधानों को पहले ही तय कर चुकी है जो शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रस्तावित नीति का आधार होगी। प्रस्तावित नीति में दिव्यांग महिला एवं असाध रोग से पीड़ित शिक्षकों के साथ ही शिक्षक दंपतियों को स्थानांतरण में सुविधा के साथ प्राथमिकता दी गई है। प्रस्तावित नीति के चलते सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों भी विशिष्ट शिक्षक रूप में पदस्थापन रुकी हुई है। शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारी ने बताया कि शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति तैयार है। इसमें शामिल सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग द्वारा मंजूर किए जाने के बाद उस पर सरकार से मुहर लगने की औपचारिकता मात्र रह गई है। कैबिनेट की प्रस्तावित नीति पर मुहर लगने के साथ ही उसकी अधिसूचना जारी होगी, फिर उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।